पास में भी आईसीसी इवेंट्स में जिस तरह से बाहर होते रहे तो वो भी एक शर्मिंदगी की बात थी, बट इस बार शर्मिंदगी के साथ साथ ह्यूमिलेशन फील हो रही है, इंसल्ट फील हो रही है कि भाई होस्ट पाकिस्तान जो कि चैट जीपीटी पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रहा है, डीप सीक तो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवा रहा है, वो सारा कुछ फेल हो गया और पाकिस्तान का जिस तरह का चैंपियन ट्रॉफी का ह्यूमिलेशन वाला जो सफर है ना कम्स टू एंड हुआ है और जिस हॉरिबल तरीके से एंड हुआ है, ऐसा लग रहा था शायद मैच हो और ये कुछ अपनी इज्जत बचा लें, और वो मैच भी नहीं हुआ। तो उसके साथ जिस तरह से पाकिस्तान का ये सफर हुआ है ना बहुत हर्टफुल है। अभी तक पाकिस्तान में हालात आप क्रिकेट फैंस के देखो तो वो नॉर्मल नहीं है, वो अपने आप को इससे जो है ना डिटैच नहीं कर पा रहे। सही चीज़ें गलत बंदों के हाथ में दे देते हैं तो वो फिर और उसका इस्तेमाल गलत करें तो ये चीज़ें डैमेज करती हैं आपको। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेयर क्रिकेट से बड़ा नहीं है और सिस्टम से वो लड़ नहीं सकता, इसलिए सिस्टम का भी बहुत रोल होता है कि आपने किस बंदे के हाथ में चीज़ें देनी है। पहले आपको ये फिगर आउट करना है। और जैसे विक्रांत भाई ने कहा है ना कि मैं फिर एक जगह फिर मैं कहता हूँ कि आप सिस्टम को छोड़ दें। इस तरह तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इमरान खान है, वसीम अकरम है, यूनुस खान है, सरफराज भी इसी सिस्टम के कप्तान रहे हैं, वो क्यों टाइटल जीत के चले गए? यूनुस खान 2009 का जीते, 92 का इमरान खान जीते, 2017 का सरफराज जीते, वो इसी सिस्टम का हिस्सा थे ना। इट मीन्स कि दे वर लीडर्स। कप्तानी और जैसे उन्होंने कहा ना लीडर में एक फर्क है कि उसने लड़कों को लेके चलना है। और ये किसी कैप्टन की भी बात नहीं मानता कि किस खिलाड़ी को रखें किसको ना रखें, ठीक है। इसने जो जब ये इसको कोच बनाया गया ना, या इसको जो पाकिस्तानी टीम की डोर इसको दी गई, तो इसने सबसे पहला काम क्या किया, इसने बीच में फसाद डाल के गिलेप्सी को और साथ में जो है वो दूसरे जो भी कोचेस थे, बाहर के जितने भी कोचेस थे ना, उनको जो है वो यहां से जो है वो रफू चक्कर कर दिया, गैरी क्रिस्टन को भी और गिलेप्सी को भी। हालांकि वो अच्छा काम कर रहे थे और वो लोग वर्ल्ड कप जीतने वाले कोचेस थे, खास करके जो है वो गैरी क्रिस्टन इंडिया को वर्ल्ड कप वो बंदा जितवा चुका था, ठीक है। तो उसके साथ भी इसने पंगेबाजी की और मोहसिन नकवी के कान भरे और उन सारे गोरे कोचेस को पहले मिन्नतें करके लाया गया और उसके बाद उनको जलील करके वापस जो है भिजवा दिया गया, क्योंकि आकिब जावेद साहब सारा कुछ खुद ही करना चाह रहे थे। होस्ट पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी जिस तरह से गुजरी, हम पास में भी आईसीसी इवेंट्स में जिस तरह से बाहर होते रहे तो वो भी एक शर्मिंदगी की बात थी, बट इस बार शर्मिंदगी के साथ साथ ह्यूमिलेशन फील हो रही है, इंसल्ट फील हो रही है कि भाई होस्ट पाकिस्तान जो कि चैट जीपीटी पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रहा है, डीप सीक तो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवा रहा है, वो सारा कुछ फेल हो गया और पाकिस्तान का जिस तरह का चैंपियन ट्रॉफी का ह्यूमिलेशन वाला जो सफर है ना कम्स टू एंड हुआ है और जिस हॉरिबल तरीके से एंड हुआ है, ऐसा लग रहा था शायद मैच हो और ये कुछ अपनी इज्जत बचा लें, और वो मैच भी नहीं हुआ। तो उसके साथ जिस तरह से पाकिस्तान का ये सफर हुआ है ना बहुत हर्टफुल है। अभी तक पाकिस्तान में हालात आप क्रिकेट फैंस के देखो तो वो नॉर्मल नहीं है, वो अपने आप को इससे जो है ना डिटैच नहीं कर पा रहे और बहुत गुस्सा है। और ये पाकिस्तान के साथ ये हॉरर शो हुआ क्यों? पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी से पहले तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि भाई ये इस तरह से बाहर हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, ये वैसे हो जाएंगे। तो हुआ क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ये सारा जो सफर है इस बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त विक्रांत गुप्ता जी के साथ मतलब जिस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है उस हवाले से पाकिस्तान और इंडिया में दो तरह के नैरेटिव पाए जा रहे हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है जी। पाकिस्तान में विक्रांत गुप्ता जी को वीजा मिला और उसके बाद जो डेवलपमेंट वाली चीजें हो रही हैं बड़ी इंटरेस्टिंग दोनों साइडें हैं। मैं भी तो पाकिस्तान क्रिकेट को समझना चाहता हूँ कि जिस पाकिस्तान क्रिकेट से हम डरते थे, 20 साल डरे हम 80s 90s में, तो ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है पिछले 5 7 8 साल में देखते 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 कोलैप्स हो रही है। आई मीन मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में टैलेंट तो होगा, ये बच्चे खेल रहे हैं, हो सकता है कि आप ऐसे करके फिर दोबारा उठें, या फिर कभी कभी क्या होता है जब आप छोड़ देते हैं आप, वेस्ट इंडीज वाला हाल भी हो सकता है। डर तो रहते ही है ना वो। हालात तो लग रहे हैं हमें, जितना हम पीछे जा रहे हैं, अगर हमने अभी चीज़ों को ना संभाला तो ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से भी नीचे चला जाए। तो ये आप देख लें वेस्ट इंडीज़ की तरह कहीं, और हालांकि प्लेयर बुरे नहीं है, अगर अभी उनके यंग लड़के देखें वो ठीक है, लेकिन वो जिस तरह उन्होंने लड़कों के हाथ में क्रिकेट दे रखी, वो बदमाशियाँ चलती रही, वो अपनी मनमानियाँ चलती रही, तो आज वेस्ट इंडीज़ की तरह तो
ये कोई टाइम दूर नहीं है, ऑलमोस्ट हम उस दोराहे पे खड़े हैं कि ऐसा हो सकता है। और आपको एक बात बताऊं मैं आमिर भाई, हम छोटे होते थे, मैं उस जनरेशन से हूं कि वेस्ट इंडीज के खौफ में ही मतलब हमने देखा ना, और तब कहते थे कि यार क्लाइव लॉर्ड कहाँ का कप्तान है यार, ये क्या बात हुई यार, क्लाइव लॉर्ड का दिल क्या है, ये मार्शल तू बॉल डाल ले, ये माइकल होल्डिंग तू डाल ले, ये ले एंडी रॉबर्ट्स तू डाल ले, जॉयल गार्नर तू डाल ले, और बैटिंग ऑर्डर तो सेट है। बट किसी ने कहा कि यही तो कप्तान था वो, छोटे छोटे आइलैंड्स को सबको साथ रखना। भाई आपने उस टीम को जोड़ के भी तो रखा हुआ था। सो लीडरशिप यही है। ये किसी कैप्टन की भी बात नहीं मानता कि किस खिलाड़ी को रखें किसको ना रखें, ठीक है। इसने जो है जब ये इसको कोच बनाया गया ना, या इसको जो है पाकिस्तानी टीम की डोर इसको दी गई, तो इसने सबसे पहला काम क्या किया, इसने बीच में फसाद डाल के गैलेक्सी को और साथ में जो है वो दूसरे जो भी कोचेस थे, बाहर के जितने भी कोचेस थे ना, उनको जो है वो यहां से जो है वो रफू चक्कर कर दिया, गैरी क्रिस्टन को भी और गैलेक्सी को भी। हालांकि वो अच्छा काम कर रहे थे और वो लोग वर्ल्ड कप जीतने वाले कोचेस थे, खास करके जो है वो गैरी क्रिस्टन इंडिया को वर्ल्ड कप वो बंदा जितवा चुका था, ठीक है। तो उसके साथ भी इसने पंगेबाजी की और मोहसिन नकवी के कान भरे और उन सारे गोरे कोचेस को पहले मिन्नतें करके लाया गया और उसके बाद उनको जलील करके वापस जो है भिजवा दिया गया, क्योंकि आकिब जावेद साहब सारा कुछ खुद ही करना चाह रहे थे। अब आकिब जावेद ने अपनी मर्जी की टीम बनाई, ठीक है। अपनी मर्जी की टीम बनाने के बाद पाकिस्तानी टीम जो पहले 2 मैचेस में ही बाहर हो गई। कल ये बंदा आके सबसे पहली बात ये कह रहा है कि खिलाड़ी बड़े दुखी हैं। यार आप लोग क्या दुखी हैं, आपसे ज्यादा दुखी खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी टीम के, ठीक है। फिर ये कहता है खिलाड़ियों को क्या मार देना चाहिए, क्या पूरी टीम चेंज करनी चाहिए। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं, कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। कोई अगर आप जो है वेट कर रहे हैं कि सर्जरी होगी, तो सर्जरी वगैरह नहीं होगी। पाकिस्तान के पास जो खिलाड़ी थे वो यही है, पाकिस्तान की बेस्ट जो प्लेइंग 11 बन सकती थी या स्क्वाड बन सकता था। तो क्या ये वो डिसीजंस तो नहीं है जो बैकफायर कर रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान? डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ ना, जब आप सही चीज़ें गलत बंदों के हाथ में दे देते हैं तो वो फिर और उसका इस्तेमाल गलत करें तो ये चीज़ें डैमेज करती हैं आपको। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेयर क्रिकेट से बड़ा नहीं है और सिस्टम से वो लड़ नहीं सकता, इसलिए सिस्टम का भी बहुत रोल होता है कि आपने किस बंदे के हाथ में चीज़ें देनी है। पहले आपको ये फिगर आउट करना है। और जैसे विक्रांत भाई ने कहा है ना कि मैं फिर एक जगह फिर मैं कहता हूँ कि आप सिस्टम को छोड़ दें। इस तरह तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इमरान खान है, वसीम अकरम है, यूनुस खान है, सरफराज भी इसी सिस्टम के कप्तान रहे हैं। वो क्यों टाइटल जीत के चले गए? यूनुस खान 2009 का जीते, 92 का इमरान खान जीते, 2017 का सरफराज जीते। वो इसी सिस्टम का हिस्सा थे ना। इट मीन्स कि दे वर लीडर्स। कप्तानी और जैसे उन्होंने कहा ना, लीडर में एक फ़र्क है कि उसने लड़कों को लेके चलना है। और यहाँ पे जो कप्तान था उसको लड़के नहीं पसंद, हालांकि अहमद अच्छा प्लेयर है तो अहमद फारिग हो जाए। बड़ा मशहूर शेर है अल्ताफ हुसैन हाली का कि ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तो सारे ये जो 2 दिन में पाकिस्तानी टीम का तो सारा जंगल हरा हो गया, बल्कि हरा होके कट भी गया। मतलब जंगल कट भी गया, जंगल रड़ा, बल्कि 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल रड़ा हो गया। रड़ा समझते हैं पंजाबी में? रड़ा किसे कहते हैं? रड़ा कहते हैं कि जंगल बिल्कुल ही फारिग हो जाए, यानी कुछ भी ना बचे, बिल्कुल वो जो कहते हैं ना सफा चट हो जाए, वो वाला उसको कहते हैं कि जंगल का जंगल रड़ा हो गया। पाकिस्तान की क्रिकेट इतना नीचे आज तक नहीं गिरी। उसमें बहुत देखा हमने। एक 2007 का जो हमें नजर आया, ऑब्वियसली 2007 में पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम नीचे गई थी, एक वो था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे अहमद शहजाद और विक्रांत गुप्ता और मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया, क्योंकि जिस तरीके से एक होस्ट कंट्री का अपने ही घर पर सीसी टूर्नामेंट से जल्दी एग्जिट लेना, ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और यही कारण है कि अब हर एक पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमकर लताड़ रहा है। जहां पर अहमद शहजाद का कहना है कि पाकिस्तान टीम में अब नए लड़कों को मौका देना चाहिए। पिछले 5 सालों से वही लड़के पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं जो कि आईसीसी ट्रॉफी में जाकर जिनके हाथ पांव फूल जाते हैं। और अब टाइम आ चुका है कि नए लड़के को मौका दिया जाए। उनको इतने ही मौके मिलने चाहिए
जितने कि ये पिछले 5 साल में खेलने वाले लोगों को मिल रहा है। अब जाकर ही पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अगर इन नए लड़कों को 1-2 मौके देकर ही बाहर का रास्ता दिखाया गया तो पाकिस्तान टीम का यही हाल रहेगा जो कि हम पिछले 5 सालों से देखते आ रहे हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।